हसीना लाइफ हसीना। चीटिंग 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 करता है तू। दोस्तों क्रिकेट के मैदान पर धोनी का दिमाग सुपर कंप्यूटर की तरह तेज चलता है, जिनके सामने खिलाड़ियों के साथ साथ अंपायरों की भी हवा पूरी तरह से टाइट हो जाती है। और दोस्तों आप जरा एक बार सोच कर देखिए कि वो मंजर कैसा रहा होगा जब अंपायर की उंगली उठाने से पहले ही धोनी ने DRS ले लिया हो। और आखिरकार उस मैच में ऐसा क्या हुआ होगा कि महान विकेट कीपर धोनी को विकेट कीपिंग से हटा बॉलिंग कराया गया, वो भी खतरनाक दिख रहे खिलाड़ियों के सामने। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप धोनी के ऐसे ऐसे शानदार प्रेजेंस ऑफ माइंड को देखने वाले हैं जिसे भारत के युवा विकेट कीपरों को गौर से देखना चाहिए। सबसे पहले आप देखने वाले हैं कैप्टन कूल कहे जाने वाले MS धोनी के उस गुस्से को जो मैदान पर ड्रिंक लेकर आए खलील अहमद पर फूट पड़ा। दरअसल दोस्तों टीम इंडिया के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर MS धोनी का एक ऐसा रूप देखने को मिला जिसे देख पूरी दुनिया हैरान रह गई। दरअसल दोस्तों एडिलेड में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक वनडे मैच चल रहा था, पर टारगेट चेंज करते हुए टीम इंडिया मुश्किल परिस्थितियों में दिखाई दे रही थी। लेकिन धोनी के साथ साथ दिनेश कार्तिक भी मैदान पर संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे थे। तभी ड्रिंक के दौरान चहल और खलील अहमद मैदान पर ड्रिंक लेकर पहुंचे, लेकिन ड्रिंक लेकर आए खलील अहमद पिच पर इधर उधर घूमने लगे, जिसे देख MS धोनी का पारा पूरी तरह से हाई हो गया और वो खलील अहमद को डांटने लगे। दरअसल दोस्तों धोनी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि खलील अहमद के पिच पर चलने की वजह से खलील के जूते की स्पाइक से पिच पर बनने वाले जूतों के निशान ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के लिए फायदेमंद साबित हो सकते थे। और अगर पिच से बॉलर को मदद मिलनी शुरू हो जाती तो भारत का हारना लगभग तय हो जाता। बात की गंभीरता को समझकर खलील अहमद तुरंत पिच से हट गए और आखिरकार भारत ने भी कैसे भी करके ये मैच जीत लिया। लेकिन दोस्तों अब आप देखने वाले हैं कि आखिर धोनी कैसे किसी खिलाड़ी की आंखों में आंखें डालकर उसे चकमा देते हैं। दरअसल दोस्तों भारत और UAE के बीच एक शानदार मैच खेला जा रहा था और भारत की तरफ से युवराज सिंह बॉलिंग करा रहे थे। युवराज की बॉल को बैट्समैन सामने की तरफ खेल तो देता है, लेकिन गेंद हार्दिक पांड्या की तरफ जा रही होती है। पर दोनों बैट्समैन निश्चिंत होकर एक रन लेने के लिए धीरे धीरे दौड़ रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि धोनी चुपचाप विकेट के पास ऐसे पोजीशन में खड़े थे कि खिलाड़ी को तनिक तक भी नहीं हुआ कि धोनी उसे रन आउट करने का प्लान बना चुके हैं। तभी हार्दिक पांड्या की तरफ से गेंद तेजी से धोनी के हाथों में आती है और धोनी पलक झपकने से पहले बल्लेबाज का काम आराम से तमाम कर देते हैं, जिसे देख कमेंटेटर्स को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि बल्लेबाज और धोनी बिल्कुल आमने सामने थे। इसके बावजूद MS धोनी ने बल्लेबाज को तनिक भी महसूस ही नहीं होने दिया कि वो कहां देख रहे हैं और क्या करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं, क्योंकि अब जो आप देखने वाले हैं उसे देखने के बाद आपको ये पूरा यकीन हो जाएगा कि धोनी जैसा मास्टरमाइंड और धोनी जैसा विकेट कीपर तो कोई हो ही नहीं सकता। दरअसल दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक वनडे मैच खेला जा रहा था जिसमें भारत का हारना लगभग तय माना जा रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय टीम के मात्र 214 रनों के स्कोर को न्यूजीलैंड की टीम आसानी से चेज करते हुए दिखाई दे रही थी, क्योंकि भारतीय टीम का कोई भी गेंदबाज कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी धोनी ने प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल कर एकदम बवाल कर दिया। दरअसल दोस्तों एक वाइड जा रही गेंद न्यूजीलैंड के बैट्समैन के थाई पैड से टकराकर युवराज सिंह की तरफ तेजी से गई तो धोनी ने जोर जोर से LBW की अपील कर बल्लेबाज के माइंड को पूरी तरह से डाइवर्ट करना शुरू कर दिया। और दोस्तों इसी वजह से उस बल्लेबाज ने गेंद को बिना देखे ही क्रीज को छोड़ दिया। तभी युवराज सिंह ने गेंद को विकेट की तरफ थ्रो तो किया, जो विकेट को हिट बिल्कुल भी नहीं कर पाती अगर धोनी अपने हाथों के इशारे से उसे विकेट की तरफ ना मोड़ते। दोस्तों धोनी की शानदार प्रेजेंस ऑफ माइंड और शानदार विकेट कीपिंग के सामने न्यूजीलैंड के बल्लेबाज को घुटने टेकने पड़े। लेकिन दोस्तों इस बल्लेबाज ने आउट होने के बाद ये कह दिया कि ये विकेट ना तो गेंदबाज का था और ना ही युवराज सिंह के थ्रो का। ये विकेट MS धोनी के प्रेजेंस ऑफ माइंड और उनके शानदार विकेट कीपिंग का शानदार नमूना था। लेकिन दोस्तों पूरी दुनिया तब दंग रह गई जब धोनी ने भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे एक मैच के जस्ट खत्म होने के बाद अंपायर से उस मैच में इस्तेमाल की गई पुरानी गेंद को मांग लिया। अंपायर ने भी धोनी के रिक्वेस्ट के बाद वो गेंद धोनी को तो दे दिया, पर वो भी ये सोचकर परेशान थे कि जो टीम BCCI जैसे इतने बड़े क्रिकेट बोर्ड के अंदर आती है उस टीम के कप्तान को भला पुरानी गेंद क्यों मांगनी पड़ रही है। और जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान MS धोनी से इस सवाल का जवाब पूछा गया तो धोनी का जवाब सुन हर कोई उनकी स्मार्टनेस का पूरी तरह से दीवाना हो गया। दरअसल दोस्तों धोनी ने बताया कि उन्होंने पुरानी गेंद इसलिए ली
कि उनकी टीम का हर खिलाड़ी इस पुरानी गेंद से प्रैक्टिस करके मैच के लास्ट ओवरों में शानदार परफॉर्मेंस दे सके, क्योंकि दोस्तों पुरानी बॉल से प्रैक्टिस करने पर हमारी टीम मैच के अंतिम पलों में पुरानी बॉल का सामना अच्छे तरीके से कर पाएंगी और इसीलिए मैंने अंपायर से पुरानी गेंद मांग ली। दोस्तों धोनी का जवाब सुनने के बाद न केवल दुनिया की सभी टीमें बल्कि भारत का हर एक शख्स भी ये सोचकर हैरान रह गया कि आखिर धोनी इतना दूर तक कैसे सोच लेते हैं। लेकिन दोस्तों अब आप देखने वाले हैं भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे मैच के बीच हुए एक ऐसी घटना को जिसने ये साबित कर दिया कि आखिर MS धोनी को DRS किंग या धोनी रिव्यू सिस्टम क्यों कहा जाता है। दरअसल दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच एक वनडे मैच खेला जा रहा था और मैच में भारतीय टीम की हालत एकदम खराब थी। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारतीय टीम का स्कोर 32वें ओवर में ही 8 विकेट खोकर मात्र 87 रन ही था। लेकिन उस मैच में MS धोनी दीवार की तरह खड़े थे और जसप्रीत बुमराह 11 गेंदों को खेलकर उनका साथ दे रहे थे। तभी श्रीलंकन गेंदबाज पथिराना की एक गेंद बुमराह की तरफ जाती है और सभी श्रीलंकन खिलाड़ी LBW की जोर जोर से अपील करने लगते हैं और बुमराह भी पूरी तरह से आश्वस्त थे कि वो पूरी तरह से आउट हो चुके हैं। पर अंपायर की उंगली उठाने से पहले नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े धोनी ने DRS के लिए इशारा कर दिया, जिसे देख सब पूरी तरह से दंग रह गए कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े होने के बाद भी इतना कॉन्फिडेंट आखिर कैसे। पर जब इस DRS का रिजल्ट भारत के पक्ष में आया तो सबने ये मान लिया कि आखिर DRS का मतलब धोनी रिव्यू सिस्टम क्यों है। और दोस्तों ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि धोनी ने अब तक जितने भी रिव्यू लिए उसमें से लगभग 90% सही साबित हुए हैं। और दोस्तों ठीक ऐसा ही एक और वाकया भारत और पाकिस्तान के मैच के बीच हुआ, लेकिन उसे देखने से पहले हम आपको बता दें कि आखिरकार उस मैच में ऐसा क्या हुआ होगा कि दुनिया के सबसे शानदार विकेट कीपर धोनी को विकेट कीपिंग छोड़ बॉलिंग करानी पड़ी। दरअसल दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच एक टेस्ट मैच खेला जा रहा था, पर इंग्लैंड टीम के केविन पीटरसन को आउट कर पाना भारत के किसी भी गेंदबाज के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसे देख सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। ग्लव्स और हेलमेट पहने राहुल द्रविड़ कीपिंग के लिए विकेट के पीछे खड़े दिखाई दिए और रिद्धिमान साहा जो कि भारतीय टेस्ट टीम के दूसरे विकेट कीपर है वो फील्डिंग करते हुए दिखाई दिए, जबकि MS धोनी हाथों में गेंद लिए केविन पीटरसन को बॉलिंग करने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़े थे। और आप ये देख पूरी तरह से दंग रह जाओगे कि जिस तरह से धोनी ने विकेट कीपिंग और अपनी लाजवाब कप्तानी के लिए पूरी दुनिया में फेमस है, ठीक उसी तरह उन्होंने अपने पहले ही ओवर में भले विकेट नहीं लिया पर अपने ओवर की पहली 2 गेंदों पर उन्होंने केविन पीटरसन की सांसें पूरी तरह से रोक कर रख दी। और दोस्तों ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि दोस्तों भारतीय टीम के लिए विकेट लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, लेकिन भारतीय टीम का कोई भी गेंदबाज इफेक्टिव नहीं दिखाई दे रहा था। और इसी वजह से गेंदबाजी में चेंजिंग लाने के लिए MS धोनी के हाथों में गेंद थमाई गई, क्योंकि दोस्तों MS धोनी तेज गेंदबाजी कर सकते थे। लेकिन दोस्तों बात करें आखिरकार उस मैच में क्या हुआ जब भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहा था और धोनी ने रिव्यू लिया था। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जब वर्ल्ड कप के एक मैच के दौरान जब भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने थी और उस मैच के 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर चाहल ने पाकिस्तानी बल्लेबाज को LBW आउट कर दिया, पर अंपायर का डिसीजन जैसे ही नॉट आउट आया धोनी ने अपना बिना 1 सेकेंड गवाए DRS ले लिया। क्योंकि दोस्तों आप सभी ये बात भली बात ही जानते होंगे कि जब धोनी विकेट के पास खड़े हो तो उनकी आंखों को धोखा दे पाना अंपायरों के बस की बात कहा, और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। और दोस्तों जैसे ही रिव्यू का रिजल्ट आता है तो उसमें देखा जाता है कि पाकिस्तानी बल्लेबाज पूरी तरह से आउट है और अंपायर के डिसीजन पूरी तरह से गलत साबित हो जाता है। यानी दोस्तों यहाँ पर धोनी ने साबित कर दिया कि आखिर धोनी को धोनी रिव्यू सिस्टम क्यों कहा जाता है। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस बात का अंदाजा लग गया होगा कि धोनी भले ही एक मैन है लेकिन उन्हें 1 मैन आर्मी कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि दोस्तों MS धोनी केवल बैट बल्ले और दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, वो अपने शरीर के हर एक अंग का इस्तेमाल भरपूर तरीके से करते हैं। और इसी वजह से धोनी को दुनिया का सबसे शानदार विकेट कीपर और सबसे शानदार कप्तान भी माना जाता है। और दोस्तों MS धोनी से भारत के जितने भी युवा विकेट कीपर हैं उन्हें सीखना चाहिए कि मैच केवल बल्ले और कीपिंग से ही नहीं जिताया जाता, बल्कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करके भी कोई खिलाड़ी अपने देश को मैच जिता सकता है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या भारत के अंदर धोनी जैसा विकेट कीपर कोई आएगा या नहीं।